Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will start घटना चक्र बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है हमारा सेल। इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये है सेल। तो चलिए देखते हैं। इससे थोड़ा इसका हम लोग डायरेक्ट MCQ सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन इसमें आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू, तब थोड़ा सा MCQ सॉल्व करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ये हमारा एनाटॉमी ऑफ द सेल है। इसमें देखते हैं क्या क्या होता है सेल के अंदर। सेल के अंदर एक सेल वाल होता है, ठीक है। पहले हम नाम देख लेते हैं, इसके बाद थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेंगे। ये सेल वाल हो गया, सेल वाल हो गया। ये हमारा न्यूक्लियस हो गया पूरा। न्यूक्लियस के अंदर में जो होता है न्यूक्लियस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ये दो टाइप का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसके बाद ये वाला रेड कलर का जो दिख रहा है ये हो गया मेरा सेंट्रोसोम। इसके बाद ये वाला डायग्राम जो हो गया इसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी। इसके बाद लाइसोसोम, सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया। और माइक्रोट्यूबल्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमारा है ये उसको माइक्रोट्यूबल्स बोलते हैं। ये वाला पार्ट है सेल मेम्ब्रेन। और जो लिक्विड पार्ट पूरा इसमें रहता है अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। और राइबोसोम, ये वाला पार्ट जो है इससे चिपका हुआ, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं राइबोसोम। इसका कुछ डायग्राम और है, उसको भी देख लीजिए। अच्छा, इसमें सेल जो है हमारा दो टाइप का होता है। एक प्रोकार्योटिक सेल होता है और यूकार्योटिक सेल होता है। प्रोकार्योटिक सेल में क्या होता है, प्रोकार्योटिक सेल हैज ए नो न्यूक्लियस। प्रोकार्योटिक सेल के पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो है इसका पार्ट्स थोड़ा बहुत देख लेंगे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इसका कोई न्यूक्लियस नहीं होता है। देखिए इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। ये प्रोकार्योटिक सेल का स्ट्रक्चर हो गया पूरा, ठीक है। इसमें राइबोसोम होता है, ये जो है इसको राइबोसोम बोलते हैं। इसके बाद साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म लिक्विड मटेरियल इसमें है। और ये वाला पार्ट जो इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। और ये फ्लेजुलम, फ्लेजुलम ये वाला जो है इस टाइप का निकला हुआ फ्लेजुलम। और इसको बोलते हैं पिल्ली, छोटा छोटा जो निकला हुआ है पीली बोलते हैं। और इधर सेल वाल हो गया ये वाला पार्ट। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जस्ट सेल वाल के अंदर वाला पार्ट हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस तो इसमें नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियोइड होता है जो DNA कंटेन करता है। ये जो है मेरा न्यूक्लियोइड हो गया, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल मतलब इसमें लार्ज नहीं, ये स्मॉल होता है। सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, यूनिसेल्युलर होता है। और इसका जो है डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल है न्यूक्लियोइड रीजन। इसमें देख रहे हैं ये न्यूक्लियोइड रीजन है जिसमें DNA कंटेन करता है, ठीक है। और इरेगुलरली शेप्ड रीजन होता है, DNA होता है। सेल वाल इज प्रेजेंट, सेल वाल होता है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में। राइबोसोम जो है, राइबोसोम इसमें कहाँ पाया जाता है, क्या बोलते हैं, ये हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर में ही राइबोसोम पाया जाता है इसमें। इसके बाद हिस्टोन प्रोटीन नॉट एनेक्स्ड विद द न्यूक्लिक एसिड। हिस्टोन प्रोटीन इसमें नहीं रहता है, ठीक है। इसमें सेल जो फाउंड होता है किसमें, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी में रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल इंक्लूड कर क्या करता है, बैक्टीरिया एंड आर्किया। बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल इंक्लूड बैक्टीरिया एंड आर्किया, ARCHEA, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का भी देख लीजिए। यूकैरियोटिक सेल का एक मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल कंटेन द न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस होता है। ये वाला पार्ट न्यूक्लियस को दिखाया गया है। तो ये वाला पार्ट न्यूक्लियस हो गया। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। और इनक्लोज बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज किया हुआ रहता है। और यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड प्रोटोजोआ, एल्गी, सिमिलर माउल, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। यूकैरियोटिक सेल लार्ज होता है। प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल होता है, लेस होता है। और ये लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स होता है, 15 टाइम्स वाइडर देन प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो है 15 टाइम्स वाइडर होता है किससे, प्रोकैरियोटिक सेल से। और यूकैरियोटिक सेल कंटेन वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनले, विच परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। तो अब क्या क्या फंक्शन है इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो देखे हैं, ये हमारा हो गया आपको ये पूरा
प्लांट सेल का पार्ट्स हो गया ये पूरा सब। ये क्या है प्लांट सेल में? प्लांट सेल में क्या क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट रहता है, वैक्यूल लार्ज सेंट्रल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, राइबोसोम रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम रफ और स्मूथ दोनों टाइप का होता है। ये हो गया। न्यूक्लियस होता है, ये प्लांट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर में रहता है न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इसके बाद सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज और सेल वॉल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये वाला पार्ट हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट इसमें थोड़ा बहुत सबके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। नाम तो देख लिए हैं सबका, क्या क्या नाम रहता है सेल के अंदर, कौन कौन पार्ट्स है उसके बारे में। जैसे सेल वॉल, सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल प्लांट में पाया जाता है और एनिमल में नहीं पाया जाता सेल वॉल। और सेल्स ऑफ द प्लांट एंड अलगी फंजाई और क्रोमा लेवोलेट्स, ये आउटसाइड लेयर होता है। ये सेल वॉल जो होता है लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के जो आउटसाइड होता है, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन बीच वाला लेयर हो गया, इसके सेल मेम्ब्रेन के जो आउटसाइड है उसको बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। प्रोवाइडिंग द सेल विद स्ट्रक्चरल सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड फिल्टरिंग मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। प्लांट सेल मेड ऑफ द सेल्यूलोज, प्लांट सेल जो होता है सेल्यूलोज से बना होता है और हेमी सेल्यूलोज से बना होता है एंड पैक्टिन से बना होता है। फंजाई सेल वॉल, जो फंजाई का सेल वॉल होता है, ये तो फंजाई का सेल वॉल, उसको काइटिन बोलते हैं और एनिमल में कोई सेल वॉल नहीं होता, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन, इसी को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, सेपरेट द इंटीरियर ऑफ ऑल सेल फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट। ये देखिए सेपरेट करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल और सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ जो जा सकता है चीज़ें, ठीक है। कोई लिक्विड अगर पास कर जाएगा तो उसको बोलेगा परमिएबल। अगर सेमी परमिएबल मतलब कुछ चीज़ को ही अलाउ करेगा, ठीक है। विच कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ आयन एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, आयन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को जो कंट्रोल करेगा वो हो गया सेमी परमिएबल, ठीक है। अब इसमें हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक होता है RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो राइबोसोम और फाउंड ऑन इट्स सरफेस, इसमें जो है रफ एंडोप्लाज्मिक इसमें क्या होता है राइबोसोम पाया जाता है। सो इट एक्ट एज ए साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसी कारण इसको बोलते हैं साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है? राइबोसोम और राइबोसोम एब्सेंट होता है इसमें, और इट सिंथेसाइज जो स्मूथ वाला होगा, ये यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिखाया गया है, ये स्मूथ है ये वाला। तो स्मूथ जो होगा इट विदाउट राइबोसोम, इसमें राइबोसोम नहीं होगा, और सिंथेसाइज लिपिड, फॉस्फेट और स्टेरॉइड सिमिलर टू द SER, ठीक है। अब इसके बाद राइबोसोम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। राइबोसोम के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, तब हमको चैप्टर समझने में ज़्यादा मज़ा आएगा। ये हमारा हो गया आपको राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनली है और फाउंड फ्री इन द, कहाँ पाया जाता है राइबोसोम? साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस के अंदर नहीं पाया जाता। साइटोप्लाज्म एक लिक्विड पार्ट होता है, ये सब जो हमारा लिक्विड पार्ट्स है, ठीक है। न्यूक्लियस का लिक्विड पार्ट वाला जो हो गया साइटोप्लाज्म हो गया। तो राइबोसोम फाउंड फ्री इन द साइटोप्लाज्म और बाउंड टू द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम टू फॉर्म द रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये जो राइबोसोम है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से बांधा रहता है, ठीक है। और इसका फंक्शन करता है जो माइक्रो मशीन फॉर मेकिंग द प्रोटीन, और प्रोटीन बनाने का ये काम करता है। नेक्स्ट हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लेंगे। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है वो देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सराउंडेड बाय द टू मेम्ब्रेन एंड हैव देयर ओन जियोम। ये माइटोकॉन्ड्रिया है सराउंडेड बाय द टू मेम्ब्रेन एंड हैव देयर ओन जियोम। ये में दो मेम्ब्रेन से घिरा रहता है और इसका अपना जियोम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट है इट मीन्स दैट मैक्सिमम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज प्रोड्यूस्ड विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। मैक्सिमम एनर्जी जो है प्रोड्यूस्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP का एक फुल फॉर्म हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है।
और इसी कारण इसको को बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इनिशियल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड देन इन माइटोकॉन्ड्रिया। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है तो इनिशियल प्रोसेस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में होगा। ये हो गया साइटोप्लाज्म, जो आउटसाइड द न्यूक्लियस वाला पार्ट हो गया। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मेन रोल क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? टू प्रोड्यूस द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है एनर्जी करेंसी को सेल प्रोड्यूस करना। एटीपी, एटीपी हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और बता चुके हैं। ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन मोस्ट एटीपी इज फॉर्म इन कर्व साइकिल। जो सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत सारा एटीपी किसमें बनता है? कर्व साइकिल, जिसको हम क्रिटिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गोल्गी बॉडी। देखिए ये हमारा गोल्गी बॉडी हो गया। गोल्गी बॉडी के बारे में, इसको हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं या गोल्जी बोलते हैं, गोल्जी अपैरेटस, ये सब जितना है ये सब गोल्गी बॉडी है। ठीक है, ये आइडेंटिफाई किया गया था 1897 ईस्वी में बाय द कैमिलो गोल्गी। 1897 बाय कैमिलो गोल्गी। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेयर हाउसिंग एंड शिपिंग सर्टेन सेलुलर प्रोडक्ट सच एज प्रोटीन एंड लिपिड दैट आर सिंथेसाइज्ड बाय द सेल। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, और इस फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं सिस्टरने बोलते हैं गोल्गी बॉडी का। इसके हम लोग एक लाइसोसोम करके आता है, ये देखिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। तो लाइसोसोम के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग। ठीक है, इसको बोल दिए हम लोग सुसाइडल बैग। ठीक है, तो सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड organelle that contain an array of enzyme capable of breaking down all type of biological polymer, protein, nucleic acid और carbohydrates। इसके अंदर जितना है उसको ब्रेक कर सकता है। इसका फंक्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द सेल सर्विंग बोथ डिग्रेड मटेरियल टेकन अप फ्रॉम द आउटसाइड एंड डाइजेस्ट एब्सोल्यूट कंपोनेंट ऑफ द इटसेल्फ। और लाइसोसोम क्या और दूसरा काम क्या है लाइसोसोम का? टेक पार्ट इन किलिंग द वायरस एंड बैक्टीरिया। वायरस और बैक्टीरिया को किल कर सकता है। ठीक है, हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम को हाइड्रोलाइज करता है, एक्ट इन एसिडिक मीडियम। ये हमारा हो गया लाइसोसोम। इसके बाद हमारा सेंट्रोसोम। देखिए ये सेंट्रोसोम जो रेड कलर का दिखा रहा है ये सेंट्रोसोम हो गया। सेंट्रोसोम को साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजर ऑफ द सेल बोलते हैं। साइटोस्केलेटन SKELTON साइटोस्केलेटन ऑर्गेनाइजर ऑफ द सेल। ठीक, इट प्रोड्यूसेस माइक्रोट्यूबल्स ऑफ ए सेल। ये माइक्रोट्यूबल्स ऑफ द सेल प्रोड्यूस करता है कौन? सेंट्रोसोम, एक की कंपोनेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन। सिंगल सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। सिंगल प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट और फंजाई में इट लेक्स सेंट्रोसोम। प्लांट और फंजाई में ये नहीं होता है सेंट्रोसोम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का एक डायग्राम देखिए, उसमें ज़्यादा क्लियर होगा। दूसरा डायग्राम हम देखते हैं, वैक्यूल्स का डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें हमारा वैक्यूल्स दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स क्या करता है? सिक्वेस्टर वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करता है। एंड इन द प्लांट सेल स्टोर द वाटर। प्लांट सेल में वाटर को स्टोर करता है, एनिमल सेल में वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करता है। वैक्यूल्स ऑफ द प्लांट सेल एंड फंगल सेल आर यूजुअली लार्जर देन दोज ऑफ द एनिमल सेल। तो बोल रहा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन सा लार्जर होता है? वैक्यूल प्लांट सेल का। प्लांट सेल का लार्जर होता है। इसका हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ये प्लांट सेल में है, देखिए इसका वैक्यूल का साइज जो है, ये जो वैक्यूल है प्लांट सेल में लार्ज और सेंट्रल होता है। देखिए ये पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ये हो गया हमारा वैक्यूल। जबकि एनिमल सेल में इतना बड़ा नहीं होता है, एनिमल सेल में थोड़ा सा छोटा होता है, इसमें दिखाया गया है। ठीक है, बट साइंटिफिक कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लाइसोसोम इज अप्लाइड टू द वेसिकुलर ऑर्गेनले ओनली इन एनिमल एंड टर्म वैक्यूल इज अप्लाइड इन दोज प्लांट फंजाई एंड algae। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसका कॉन्सेप्ट आप लोग देख चुके हैं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। सेल चैप्टर या स्टार्ट करेंगे, इसका MCQ है। तो विच ऑर्गेनले, आप लोग जो पढ़ेंगे बुक को सामने में रखिए तब पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो
शुरू करते हैं। So which organelle in the cell other than the nucleus contain the DNA? बोल रहा है न्यूक्लियस के अलावा और किसमें डीएनए रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया बिसाइड द न्यूक्लियस डीएनए आल्सो फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है और क्लोरोप्लास्ट में रहता है, विच इज जेनेटिक मटेरियल एंड कैरीज सिम्टम्स। तो आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। सिम्टम्स, साइन एंड क्रिएचर ऑफ द डिसेंडेंट फ्रॉम द पेरेंट लाइक हॉरोस्कोप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग जाते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोला इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहला है प्रायोन्स। प्रायोन्स आर द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल्स। द सेल वॉल ऑफ द माइकोप्लाज्मा इज मेड ऑफ द अमीनो शुगर्स। दूसरा क्वेश्चन हमारा इसमें कौन सा करेक्ट है बोल रहा है। तो इसके बाद थर्ड ऑप्शन में जाते हैं। विरोइड्स कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मोलिक्यूल और रिकेटिसिस लेग सेल वॉल। मतलब रिकेटिस जो है लेग सेल वॉल, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको समझिए, देखिए प्रायंस आर स्मॉलेस्ट प्रोटीनेशियस इन्फेक्शस पार्टिकल। प्रायंस क्या हमारा, प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। इसमें बोल रहा है प्रायंस आर द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरा हमारा है ऑप्शन बी, माइकोप्लाज्म क्या मेड ऑफ द अमीनो शुगर्स। तो इसमें देखिए माइकोप्लाज्म जीनस ऑफ बैक्टीरिया डेट लेक सेल वॉल अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन। तो वही है माइकोप्लाज्म जो है इज जीनस ऑफ द बैक्टीरिया। और नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन हमारा विरोइड्स। विरोइड्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस पैथोजेंस नॉन, तो वही बोला विरोइड कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, नॉन कंजिस्टिंग सोलली द शॉर्ट स्ट्रैंड ऑफ द सर्कुलर single strand RNA without protein codes. They are mostly plant pathogens, some of which are of the economic importance. Rickettsia is a genus of non-Rickettsia leg cell wall बोल रहा है। Rickettsia is a genus of the non-motile gram native non-spore forming highly प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। दे हैव ए सेल वॉल। इसका सेल वॉल होता है और यहाँ पे बोल रहा है इसको सेल वॉल नहीं होता। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन पे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है which of the following statement are correct regarding the general difference between plant and animal cell। बोल रहा है इसमें प्लांट और एनिमल सेल में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बोला प्लांट सेल हैव द सेल्यूलोज सेल, बात सही है। सेल वॉल वाइलेस्ट एनिमल सेल डू नॉट, ये भी सही बात है। ठीक है, ऑप्शन ए ये स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 है प्लांट सेल डू नॉट हैव ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल विच हैव, तो ये गलत हो जाएगा। प्लांट सेल के पास तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, तो बोल रहा डू नॉट हैव, गलत हो गया। अब ऑप्शन 3 है मैच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल, एकदम बिल्कुल सही, अभी पढ़ चुके हैं। वाइलेस्ट एनिमल सेल हैव द स्मॉल वैक्यूल्स, ये भी सही है। तो ऑप्शन 1 एंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 क्या हो गया, करेक्ट हो गया, और स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका पढ़ लेते हैं, इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया है। देखिए सेल वॉल इज फाउंड इन द सेल ऑफ द प्लांट्स। सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, सेल ऑफ द प्लांट्स विच इज मेड ऑफ द सेल्यूलोज और इट प्रोवाइड सेल स्ट्रक्चर सपोर्ट। क्या करता है इसका सेल वॉल का काम है, सेल स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन एंड फिल्टरिंग मैकेनिज्म। और एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं होता है। दस स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द इंटीरियर ऑफ ऑल द सेल फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट, which protect the cell from its environment. Animal cell
एज वेल एज प्लांट सेल हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एनिमल सेल के पास भी होता है और प्लांट सेल के पास भी होता है, लेकिन इसमें क्या लिख दिया है, प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा। गलत बात है, तो आप ये स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, इसलिए स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो गया। वैक्यूल, वैक्यूल के बारे में हम लोग पढ़े हैं। वैक्यूल क्या करता है, सिक्वेस्टर वेस्ट प्रोडक्ट एंड इन प्लांट सेल स्टोर वाटर। तो एनिमल सेल में ये वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करता है और प्लांट सेल में वाटर को स्टोर करता है। वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल एंड फंगल सेल आर यूजुअली लार्जर देन दोज ऑफ एनिमल सेल। तो देखिए वैक्यूल इज ए मेंबर बाउंड सेल ऑर्गेनले विच आर इनक्लोज्ड कंपार्टमेंट filled with water containing organic and inorganic molecules. Most mature plant cell have one large vacuole, while animal cell contain the several smaller vacuole performing various functions. Therefore, statement 3 is also correct. तो हम लोग देख लिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 एंड 3 आर करेक्ट। ऑप्शन सी में आ रहा है तो शायद ऑप्शन सी सही होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ डज प्लांट सेल डिफर फ्रॉम द एनिमल सेल। बोल रहा है प्लांट सेल और एनिमल सेल किस तरीके से डिफर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, सेल न्यूक्लियस है, इसके बाद सेल वाल नहीं होता है किसमें, एनिमल सेल में। सेल वाल किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में, इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। तो बोल रहा है सेल, प्लांट सेल इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वाल। सेल वाल के कारण ही प्लांट सेल एनिमल सेल से अलग है। आउटर सेल इन द प्लांट सेल इज नोन एज द सेल वाल, ठीक है, विच इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। एक्सेप्ट दिस ग्रीन प्लास्टिड्स आर ऑल्सो फाउंड इन द प्लांट सेल वाइल नॉट इन द एनिमल। ग्रीन प्लास्टिड भी पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज नॉट फाउंड इन द एनिमल सेल। ये बोल रहा है एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता है, इट इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, सेल वाल ऑफ द, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं हम लोग, विच पार्ट ऑफ द एनिमल सेल इज कॉल्ड द पावर हाउस। पावर हाउस किसको बोलते हैं, अभी तुरंत पढ़े, माइटोकॉन्ड्रिया। एनिमल सेल एंड प्लांट सेल बोथ कंटेन द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, ठीक है। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस है द 2 मेजर फंक्शंस, इट स्टोर्स द सेल हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए। न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है क्योंकि वो हेरिडिटरी मटेरियल को स्टोर करता है। इट कोऑर्डिनेट द सेल एक्टिविटी विद इन द सेल, ये कोऑर्डिनेट भी करता है। द माइटोकॉन्ड्रियन इज ए माइटोकॉन्ड्रियन प्लूरल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रियन इज ए मेम्ब्रेन बाउंड organelle found in most eukaryotic cell. Mitochondria range from 0.5 to 1 micro in diameter. The structure are the sometimes described as the powerhouse of the cell. Mitochondria जो है उसको powerhouse of the cell भी बोलते हैं। As they generate energy through the respiration. Energy generate करता है कैसे, respiration के थ्रू, ठीक है, during cellular respiration. The initial process takes place in cytoplasm and then in mitochondria. तो सबसे पहले इनिशियल प्रोसेस क्या होता है, ड्यूरिंग सेलुलर रिस्पिरेशन इनिशियल प्रोसेस स्टार्ट होता है साइटोप्लाज्म में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये हमारा हो गया, इसका 6 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनले इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो अभी हम लोग तुरंत पढ़े हैं, क्या आंसर हो जाएगा हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 के पावर हाउस ऑफ द सेल इज अगेन माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर हो जाएगा, इसको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट अप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बिल्ट अप ऑफ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, तो इससे क्या क्या प्रोटीन होगा इसमें, सही है बी, लिपिड से भी होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड से बना हुआ, तो पहला ऑप्शन प्रोटीन, दूसरा है लिपिड। अब थर्ड वन देखते हैं क्या है, थर्ड वन देखिए कार्बोहाइड्रेट, और डी है बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन हो जाएगा क्या हमारा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द सेल मेम्ब्रेन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट सेपरेट द इंटीरियर ऑफ द सेल फ्रॉम आउटसाइड द एनवायरनमेंट। इट इज कंपोज ऑफ द 2 layers,
फोस्फोलिपिड्स एंड एम्बेडेड विद द प्रोटीन्स। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल और ऑर्गेनले प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस किसमें होगा, राइबोसोम हम लोग पढ़े हैं, तो आंसर बी हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड राइबोसोम। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज नेम्ड सच एज बिकॉज ऑफ इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज लिटर्ड विथ राइबोसोम। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, सेल्यूलर एंड मोलिकुलर कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम्ड सेल डेथ आर नोन एज। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ को क्या बोलते हैं, अपोप्टोसिस। अब आंसर ये हो जाएगा, अपोप्टोसिस क्या होता है, प्रोसेस ऑफ द प्रोग्राम डेथ सेल that may occur in the multicellular organism. Apoptosis plays a crucial role in developing and maintaining the health of the body by eliminating old, unnecessary and unhealthy cells. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, one can term that generate the maximum number of ATP atoms in our system। तो क्या होगा, आंसर हो जाएगा कर्व साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े थे, कर्व साइकिल इज द साइकिल ऑफ एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शन इन लिविंग सेल्स दैट इज फाइनल सीरीज ऑफ रिएक्शन ऑफ एरोबिक मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैटी एसिड। ड्यू टू दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड एंड एटीपी इज फॉर्म। कर्व साइकिल जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटीपी एटम इन आवर सिस्टम। तो ये हमारा इक्वेशन है C6H12O6 प्लस O2 इक्वल टू CO2H2O प्लस ATP। ATP क्या हमारा एनर्जी। इन यूकैरियोटिक सेल द साइट्रिक एसिड, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, साइट्रिक एसिड साइकिल अकर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियन। दिस साइकिल वाज डिस्कवर्ड बाय द हैंस कर्व्स इन 1937। हैंस कर्व ने इसको डिस्कवर किया था। तो ठीक है, आज का लेक्चर हमारा फिनिश हो गया। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड के साथ सब्सक्राइब करें ताकि मेरा मोटिवेशन बन सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।